चलिए आज के सेशन में हम लोग रिवर्स मर्जर करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे डिमर्जर में। ये अमलगमेशन का ही पार्ट है, राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया इसको। इस सेशन में हम लोग रिवर्स मर्जर, डिमर्जर और डिमर्जर को कंप्लीट करते हुए हम लोग डिमर्जर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये जो टॉपिक है आपका पेज नंबर 11 ऑनवर्ड्स अगली क्लास में हम लोग करेंगे, राइट। और ध्यान रखना है स्लम सेल को इसी बीच में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद फिर 1-2 घंटे की क्लास के बाद हम लोग एग्जाम्पल में चले जाएंगे, राइट। जैसे ये क्लास के बाद आपको समझो कि 2 क्लास और, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में चले जाएंगे। तो तब तक में आप थोड़ा सा लिक्विडेशन रिवाइज कर लीजिएगा, स्लम सेल रिवाइज कर लीजिएगा और एलएलपी की क्लास आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम्स के लिए रिवाइज भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट यहाँ पर जल्दी तेजी समझ में भी आएगा। तो यहां से हम लोग अगले लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग डिमर्जर के सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो भी कर लेंगे। और जैसे फॉरेन अमलगमेशन की बात हुई थी वैसे ही फॉरेन डिमर्जर की बात होती है, सिमिलर कॉपी पेस्ट है वो, खाली वहां अमलगमेशन था, यहाँ डिमर्जर है। और डेफिनेशन की बात कर लेंगे और टैक्स ट्रीटमेंट की बात कर लेंगे। पहले फटाफट क्या करते हैं, इसको रिवर्स मर्जर को कर लेते हैं। सर अमलगमेशन हम अमलगमेशन पढ़ते हैं, राइट। अमलगमेशन में हमारा इंटेंशन क्या होता है, बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग भी है ये। अमलगमेशन में क्या होता है, ए लिमिटेड मर्ज होती है किसमें, बी लिमिटेड में। ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। बी लिमिटेड को क्या बोलते हैं, अमलगमेटेड कंपनी। ए लिमिटेड को क्या बोलते हैं, अमलगमेटिंग कंपनी। यहां पर काफी सारे लॉसेस भी हैं और बी लिमिटेड इज अ फाइनेंशियली साउंड कंपनी, फाइनेंशियली साउंड, पॉजिटिव नेटवर्थ कह सकते हो आप इसको। ऑब्वियसली जो बी लिमिटेड कंपनी है वो फाइनेंशियली साउंड है, वेल मैनेज्ड है, नेटवर्थ में अच्छी है, उसके पास कैपेसिटी भी है कि ए लिमिटेड जैसी कंपनी जो लॉस मेकिंग है, परफॉर्मेंस में स्लो चल रही है, को एब्जॉर्ब कर ले, राइट। कर लेंगे। लेकिन सर एब्जॉर्ब करने के बाद हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, अमलगमेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि ए लिमिटेड के लॉसेस का हमें बेनिफिट चाहिए। अमलगमेशन हम लोग कर लेंगे लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमें ए लिमिटेड के लॉसेस का बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए सर। और उसके अलावा हमें क्या पढ़ा कि हमने अगर अमलगमेशन करना है और लॉसेस का बेनिफिट लेना है उधर बी लिमिटेड के पास, बी लिमिटेड के पास काफी सारा प्रॉफिट है, पॉजिटिव प्रॉफिट, काफी सारा पॉजिटिव प्रॉफिट है, उसका नेटवर्थ भी अच्छा है, उसके फाइनेंशियली साउंड भी है और परफॉर्मेंस वाइज वो बी लिमिटेड बहुत बेटर है। अब वो ए लिमिटेड और उसकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एब्जॉर्ब करना चाहती है। अभी बात हुई अमलगमेशन, हर केस में अमलगमेशन का फायदा नहीं मिलता। ए लिमिटेड के पास क्या तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो या शिप्स हो या होटल हो या फिर वो बैंक्स हो या फिर वो पब्लिक सेक्टर हो, तो मान के चलो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर और हम उसको एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं। और एब्जॉर्ब करने में बेसिकली एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, देखो अमलगमेशन 3 तरीके से हो सकता है। क्या तो ए बी में जाके मर्ज हो जाए, ए बी में मर्ज होगा तो ए खत्म और कंबाइंड काम कर रहा है, या फिर ए और बी आपस में मर्ज होके सी बना दे। सर ए बी में मर्ज हो जाए, ये भी अमलगमेशन है। अमलगमेशन में ए और बी आपस में मर्ज होके सी बना दे, ये भी सही है। सर लॉस मेकिंग, जनरली ए के पास लॉस है, ये मर्ज हो जाए बी में, या फिर ए और बी मर्ज हो जाए सी में। लेकिन जब ए बी में मर्ज होने जा रहा है तो हमें लॉस जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसके लिए बोलता है पहले तो डेफिनेशन फुलफिल करो 2(1)(b)। पहले तो आप जाके डेफिनेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल करो, ऑल एसेट्स उधर, ऑल लायबिलिटीज उधर और शेयर होल्डर 75% उधर, ये कंडीशन फुलफिल करो। ये कलर रेड आ गया क्या, पता नहीं चल रहा है मुझे, इंटेंशन ऐसा था नहीं, पता भी तो नहीं चलता है कलर का। रिकॉर्डिंग इधर हो रही है, फाइनल आउटपुट उसमें मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है, इधर मुझे ग्रीन कलर दिख नहीं रहा, अभी भी नहीं दिख रहा चश्मा हटाने के बाद भी। होप सो कि ये ब्लैक ही हो, ब्लैक लिया तो है, चलो एनीवे ग्रीन का कोई इंटेंशन नहीं था, मल्टी कलर में कम यूज करता हूं, कभी कभार रेड कलर से कोई हाई चीज हाईलाइट कर देता हूं। सर
अगर हमें लॉसेस को उस साइड ले जाने हैं बी लिमिटेड के पास, तो हमें अमलगमेशन का जो डेफिनेशन है उसकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, प्लस सेक्शन 72 कैपिटल ए की कंडीशन को फुलफिल करना होगा। बोला सर आप भूल रहे हैं, सेक्शन 47 भी तो है। बेटा सेक्शन 47 की जो कंडीशंस है कि सामने वाली इंडियन कंपनी होनी चाहिए और या फिर हम बदले में सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, वो तो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के लिए है। अभी मेरा ध्यान कैपिटल गेन की एग्जम्पशन लेने पे नहीं है, मेरा ध्यान है कि मैं इस लॉसेस को कैसे एब्जॉर्ब करूं बी लिमिटेड के पास। साथ साथ सेक्शन 47 भी देख लेंगे, कोई रोका थोड़ी ना है। सेक्शन 47 की कंडीशन भी साथ साथ सेटिस्फाई हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है, तो सर ए लिमिटेड के पास लॉस है और ये मर्ज होने जा रहा है बी लिमिटेड में, लेकिन मर्ज होने के लिए हमें 2(1)(b के कंडीशन, सेक्शन 2 क्लॉज 1(b) और सेक्शन 72 कैपिटल ए के कंडीशन फुलफिल करने होंगे। आपने अभी देखा है सेक्शन 72A के अंदर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ कंडीशंस अमलगमेटिंग कंपनी को फुलफिल करने पड़ते हैं। क्या आप इस बिजनेस में पिछले 3 साल से हैं या नहीं है? क्या आप आगे इस बिजनेस को 5 साल चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? क्या आप 3/4 एसेट्स जो 2 साल पहले का था वो होल्ड कर रहे हैं? क्या आप एसेट्स को 3/4 को होल्ड करेंगे आगे के लिए? इतने सारे नखड़े हैं। पिछले 3 साल के बाद देखो, आगे के 5 साल का कमिटमेंट दो, तब जाके अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस कहां जाएंगे? बी लिमिटेड के पास। और फिर आगे कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो डर ये भी है कि वो इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये लोग क्या प्लान करते हैं कि देखो भाई, ए बी में मर्ज हो, एक चॉइस ये है। दूसरी चॉइस है कि ए और बी दोनों मर्ज हो जाए सी में। ठीक है, एक चॉइस ये है और एक चॉइस ये है कि बी को ही ए में मर्ज कर लो। यही बी को जब ए में मर्ज करते हैं तो ये क्या है? रिवर्स मर्जर। बोला सर ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि हम बी को ए में मर्ज कर दें? क्या फर्क पड़ता है? अरे ए जाके बी में मिले या बी आके ए में मिले, अल्टीमेटली मैनेजमेंट तो एक ही कंपनी के पास होना है। अल्टीमेटली लॉस प्रॉफिट के पास जाए या प्रॉफिट लॉस के पास आ जाए, सेट ऑफ होके तो प्रॉफिट ही बचना है। सर बी लिमिटेड बोलता है मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो ए लिमिटेड में भी जाके मर्ज हो सकता हूं, अल्टीमेटली तो मुझे ही ज्यादा शेयरिंग मिलेगी, मेरे पास ही ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। दे आर हैप्पी। बोला सर हमें अल्टीमेटली ना लॉस बचाना है, इस लॉस का सेट ऑफ लेना है। अब ए लिमिटेड हमारे में मर्ज होने आती है तो अमलगमेशन है या नहीं 2(1)(b) का, सेक्शन 72A के कंडीशन फुलफिल करोगे तभी ये लॉस उठ के उधर जाएगा। ऐसा करते ना सर, हम ही आपस में मर्ज हो जाते हैं। बी लिमिटेड ही क्या बोलती है? बी लिमिटेड ही बोलती है मैं ए में मर्ज हो जाता हूं। सर क्या आपने 2(1)(b) फॉलो किया? नहीं किया। क्या आपने 72A फॉलो किया? नहीं किया। तब भी आपको लॉसेस का बेनिफिट मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा, क्योंकि जो अब मर्ज होने के बाद एंटिटी बची है, पहले भी ए लिमिटेड थी, अब भी ए लिमिटेड ही है, तो मैं अपना ही लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करूं, सेट ऑफ करूं, उसके लिए कैसी कंडीशन? तो इट इज अ विन विन सिचुएशन, जहां पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी में आके एब्जॉर्ब हो जा रही है। आपको अमलगमेशन की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, डेफिनेशन की कर लो, कैपिटल गेन टैक्स बचेगा। लेकिन लॉसेस का जो सेक्शन 72A का कंडीशन था, 3 साल से आप इस बिजनेस में है या नहीं है, 5 साल आगे आपको ये सब करना पड़ेगा, वो क्या था? लॉसेस को ए लिमिटेड से बी लिमिटेड के पास ले जाने के लिए। अब तो बी लिमिटेड ही आके मेरे में मर्ज हो चुकी है, तो मर्ज होने से मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट ही आएगा, और मेरे पास जो लॉस था वो मेरे ही प्रॉफिट से, मतलब ए लिमिटेड। सर अमलगमेशन से पहले किसका लॉस? ए लिमिटेड का। अमलगमेशन के बाद भी किसका लॉस? ए लिमिटेड का। तो सर 72A को फॉलो क्यों करें? लेकिन सर अगर आप ये अमलगमेशन वाला डेफिनेशन फॉलो नहीं करते हैं, तब तो मैं आपको यहां भी कोई बेनिफिट नहीं दूंगा और यहां भी कोई बेनिफिट नहीं दूंगा। सर ए जब बी में मर्ज हो रहा है और आप डेफिनेशन नहीं फुलफिल करोगे, सेक्शन 72A की फुलफिल नहीं करोगे, तो मैं लॉस को सेट ऑफ करने नहीं दूंगा, ए का लॉस बी के पास जाने नहीं दूंगा। बोला सर चलो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन 72A सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो भी मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, तो भी मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, यहां आंसर यस आ जाएगा। क्यों सर? हमें चाहिए ही नहीं।
अगर आप अमलगमेशन का डेफिनेशन भी फुलफिल करोगे, अमलगमेशन की 72A वाली कंडीशन भी फुलफिल करोगे, तब जाके आपका आंसर यस 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 होगा। ये यस और नो में हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किसका? बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बोलता है ए के पास लॉस है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ए के पास लॉस है, ए के पास लॉस है और बी के पास प्रॉफिट है, इन दोनों को अमलगमेशन करना है, इनके पास ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन 3 है, ए बी में मर्ज हो जाए, या दोनों मिलकर नई कंपनी बना ले, या बी ए में आके मर्ज हो जाए। दिस सिचुएशन इज अ रिवर्स मर्जर सिचुएशन एंड इन ऑल 3 सिचुएशन, चाहे तुम डेफिनेशन को फुलफिल करो या ना करो, चाहे तुम 72A के कंडीशन फुलफिल करो या ना करो, इन ऑल सिचुएशन आपको लॉसेस को सेट ऑफ करने मिलेगा। किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। तो अगर मैनेजमेंट रेडी है, देखो मैं किसी छोटे लोगों की कंपनी को एब्जॉर्ब करूं या मैं अपनी कंपनी को ही छोटी कंपनी में एब्जॉर्ब करवा लूं, अल्टीमेटली जो कंबाइंड होकर कंपनी बनेगी वो तो बड़ी होगी। सर एक में 10 आके मिले या 10 एक में आके मिले, अल्टीमेटली 11 तो होगा दोनों मिलके। और अगर मैं छोटी कंपनी में जाके मर्ज भी हो जाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरा वहां पे होल्डिंग ओवरऑल ज्यादा ही होगा, और छोटी कंपनी का जो छोटा शेयर होल्डर है ना, उसकी होल्डिंग जो बड़ी कंपनी है उसमें कम ही होगी। अब वो मेरे में आके मिले तो भी कम उसकी होल्डिंग होगी, मैं उसमें जाके मिलूं तब भी उसकी होल्डिंग कम, मेरी होल्डिंग ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली रिवर्स मर्जर एक प्लान है, एक पॉसिबिलिटी है, जहां पर आप बड़ी कंपनी के ब्रांड को फॉरगो करना चाहते हो। बी लिमिटेड बंद हो गया, ए लिमिटेड में जाके मर्ज हो गया, अरे देखो लॉस मेकिंग कंपनी ने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का टेक ओवर कर लिया। अरे पेपर को जो बोलना है बोलने दो, पेपर तो यही बोलेगा ना अगले दिन के न्यूज़पेपर में, एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सर बी लिमिटेड वाइंड अप हो गया, बी लिमिटेड तो अच्छी कंपनी थी, फाइनेंशियली साउंड थी, पॉजिटिव नेटवर्क था, बी लिमिटेड बंद हो गया है, ऐसा क्या फर्क पड़ता है? जब अंदर की बात यह है कि हमें न तो अमलगमेशन का डेफिनेशन फुलफिल करना पड़ा, न 72A की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ी, और प्रॉफिट लॉस आपस में मर्ज हो गए। और ऐसे केस में तो कैपिटल गेन लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आप पिछले केस में मैंने क्या बताया था कि अगर अमलगमेशन होता है तो जो एचपी लॉस है और कैपिटल गेन लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अमलगमेटेड के पास। लेकिन अब देखो ना, अब मान लो मेरे पास कोई कैपिटल गेन का लॉस है ए लिमिटेड के पास, उसका भी सेट ऑफ मिलेगा, कोई एचपी का लॉस है तो उसका भी सेट ऑफ मिलेगा, क्योंकि सर ए लिमिटेड का लॉस बी लिमिटेड के पास जा ही नहीं रहा। केस 3 में बी लिमिटेड मेरे में मर्ज हो रही है तो मेरा लॉस मेरे पास ही है, मैं तो अब आगे एचपी लॉस का भी फायदा लूंगा, कैपिटल गेन लॉस का भी फायदा लूंगा, और मेरा बिजनेस लॉस, अनअब्सॉर्ब्ड लॉस, सबका फायदा लूंगा सर। तो सर ये एक पॉसिबिलिटी है रिवर्स मर्जर की, जो एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का आता है। ये जो मैंने यहां समझाने की कोशिश की है, डिट्टो एग्जाम का क्वेश्चन आपकी बुक में है, एग्जाम का क्वेश्चन वही है और आंसर जो वहां पर डिस्कस किया हुआ है उसी को लिखना है। ये समझाने के लिए सारी बातें थी। एक बार बुक पे चलते हैं, पेज नंबर 5 में रिवर्स मर्जर। Section 72A is an exception to the general rule that the benefit of carry forward of loss and unabsorbed depreciation allowance is available to the same person। ये बात तो पहले ही हो गई थी कि ए लिमिटेड का लॉस बी लिमिटेड नहीं ले पाएगा, अगर ये नॉर्मल सेल है, अमलगमेशन है तो ले पाएगा। तो उसका एक्सेप्शन 72A, हमने बात की कि 2 लॉस आगे जा सकते हैं, बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेटिव एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन उसके लिए वो फ्री में नहीं जा रहे थे, 72A की कंडीशन फुलफिल करनी थी। अब मैंने क्या बोला था, कोचिंग सेंटर में मर्जर अगर होता है तो लॉसेज नहीं जाएंगे, तो ठीक है ना, प्रॉफिट मेकिंग कोचिंग लॉस मेकिंग कोचिंग में आके मर्ज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? 72A बोलता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए, हम 72A में लॉस मेकिंग को बंद करके प्रॉफिट मेकिंग में अब्सॉर्ब करते हैं। रिवर्स मर्जर करो ना, 72A से फ्री हो जाओ। सर 72A के कंडीशन से बचने के लिए रिवर्स मर्जर का कॉन्सेप्ट इंडिया में है और ये लोग बहुत यूज कर रहे हैं। अंडर अ नॉर्मल मर्जर सिक कंपनी, बीमार कंपनी, अनहेल्दी कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी मर्ज होती है किसके साथ? हेल्दी के साथ। रिवर्स मर्जर में क्या होता है, हेल्दी कंपनी मर्ज होती है सिक कंपनी के साथ एंड देयरफॉर जो उसका लॉस है वो एब्सॉर्ब हो जाता है बिना कंडीशन को फॉलो किए। प्रॉफिट ऑफ द हेल्दी कंपनी आफ्टर अमलगमेशन विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द लॉस एंड एब्सॉर्ब हो जाएगा। सिक कंपनी हैज इनकर्ड द लॉसेज एंड सफर्ड डेप्रिसिएशन विल बी द सेम पर्सन। जब सेम पर्सन है तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, उसके लिए 72A की कंडीशन में जाने का क्या फर्क पड़ता है?
एंड इन दैट वे आप बिना 72A को फुलफिल किए लॉस को एडजस्ट कर दोगे, आपका पर्पस अचीव हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा 2-3 लाइन आप रिवर्स मर्जर के बारे में जरूर बताना, उसके बाद आप ये ऑल्टरनेट प्लान लिखना और कंडीशन लिख के इसको सॉल्व करके वर्किंग नोट्स देने की कोशिश करना। सर अभी जो मैंने ये सारा डिस्कस किया वही चीज है कि 3 तरीके से आप मर्जर कर सकते हैं। एक्स लॉस मेकिंग है, उसको वाई में मर्ज कर दो और एक्स को बंद कर दो, एक्स गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। अमलगमेशन होगा तो पुरानी कंपनी को बंद होना पड़ेगा। नहीं सर, दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज y इंटू एक्स, दिस इज द पॉइंट। ये मर्ज y इंटू एक्स जो है वो हमारा तीसरा केस है। हमारे नोट्स में जो तीसरा केस है, हमने जो भी क्लास में तीसरा केस डिस्कस किया है वो यहां पे नोट्स में बी है, ऐसे समझो। इस बुक का बी हमारे नोट्स में सी है, कंफ्यूज ना होना। और ये है कि एक्स और वाई दोनों को बंद करके जेड बना दो। सर ए और सी में आपको अगर जाना है तो 72A की कंडीशन फुलफिल करनी होगी, अमलगमेशन का डेफिनेशन को निभाना पड़ेगा। लेकिन बी जो है, बी सिचुएशन में आप तीनों में से कोई भी केस में जाओ, चाहे आप अमलगमेशन का डेफिनेशन फुलफिल करो या नहीं करो, 72A की कंडीशन फुलफिल करो या नहीं करो, बी सिचुएशन में देखो आंसर हमेशा यस है, यस है, यस है। हम आपको लॉसेस का बेनिफिट देंगे, डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब करने देंगे। यस यस यस, चाहे सिचुएशन 1 हो, 2 हो, 3 हो। सर ये 1 2 3 क्या है? 1 का मतलब आपने अमलगमेशन का डेफिनेशन फुलफिल नहीं किया। 2 का मतलब क्या है? आपने 72A का कंडीशन फुलफिल नहीं किया। 3 का मतलब क्या है? दोनों फुलफिल किया। जब दोनों फुलफिल करेंगे तो तीनों सिचुएशन, चाहे एक्स वाई में जाए, वाई एक्स में जाए या अल्टीमेटली जेड बनाए, तीनों का आंसर यस है। सर डेफिनेशन और कंडीशन फुलफिल कर लोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं क्या चाहता हूं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कंडीशन भी फुलफिल करने की जरूरत ना पड़े और लॉस भी एब्जॉर्ब हो जाए। उसके लिए तो सेकंड सिचुएशन यानी रिवर्स मर्जर लिखिए, दिस इज नथिंग बट रिवर्स मर्जर। इसके लास्ट में लिखिए, सेकंड पॉइंट के लास्ट में, दिस इज नथिंग बट अ रिवर्स मर्जर केस। मेरे हिसाब से मैंने आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये वाला आएगा, अगर यही आएगा, फिर 8 मार्क्स लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, और रेफर क्लास चार्ट। खाली क्या ध्यान रखना है, यहां पर ए मेरा ए है, यहां का बी मेरा सी है, यहां का सी मेरा बी है, जो मैंने उधर डिस्कस किया। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया। ठीक, आगे हम लोग डिमर्जर का डेफिनेशन में जाएंगे। डिमर्जर का डेफिनेशन में जब इंडिया वाला डिमर्जर होता है तो क्या होता है वो पूरा डिस्कस करने के बाद ये सारा 49(2)D डिस्कस करेंगे, 49(2)C डिस्कस करेंगे। इंडिया वाला डिमर्जर होगा तो कंपनी के बीच में क्या रिलेशंस होगा और ये डेफिनेशन क्या कहता है और ये अमेंडमेंट क्या कहता है, सारा डिस्कस करने के बाद फिर से सेट वाइज करेंगे। पहले सेट में इसको डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर से सेट जो बनेगा उसमें हम लोग ये फॉरेन कंपनी को उठा लेंगे। और ये फॉरेन कंपनी से पहले ये वो है 72A, ये लॉस वाला पॉइंट है, इसको डील करेंगे, फिर फॉरेन कंपनी का डील करेंगे, फिर क्वेश्चन में आ जाएंगे। डिमर्जर तो और इजी है सर। ठीक, आते हैं डिमर्जर में आएंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, इसको नोट करेंगे, फिर डिमर्जर में जाएंगे, डिमर्जर को समझेंगे, फिर फॉरेन सेट ऑफ सब बात करेंगे। इसको नोट कर लो। ए बी में मर्ज हो जाए, नॉर्मली होता यही है, या ए बी मिलके सी बना दे, नॉर्मली यही होता है। यहां उल्टी गंगा बहा दी, क्या कर दी, बी लिमिटेड को ही मर्ज कर दिया, किसमें, ए लिमिटेड में। तो अगर ऐसा है तो फिर ये क्या है, रिवर्स मर्जर, और इसमें कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती, डेफिनेशन वाली और कैरी फॉरवर्ड वाली। वीडियो रोकिए, नेक्स्ट वीडियो रोक के लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, किसमें, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 के थोड़े बहुत डिस्कशन है चार्ट्स के थ्रू। डिमर्जर के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, इसको लिख लीजिए, आगे डिमर्जर में चलते हैं।